एक्ट्रेस युविका चौधरी मदरहुड पीरियड एंजॉय कर रही हैं। युविका आईवीएफ के जरिए बेटी की मां बनी। 41 की उम्र में एक्ट्रेस के लिए कंसीव करना काफी मुश्किल था। वहीं एग्स फ्रीज कराने के प्रोसेस में भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान वो लगातार काम भी कर रही थीं। उन्हें दर्द वाले इंजेक्शन लगते थे, जिसकी उन्हें आदत पड़ गई थी। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में युविका ने कहा, कभी आप पेट पर ले रहे हो, कभी जांघों पर। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं खुद अपने इंजेक्शंस लगाने लग गई थी। युविका ने बताया कि ये उनके लिए रोज की बात हो गई थी। उस दर्द की भी आदत हो गई थी। हार्मोनल इनबैलेंस होते थे, जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। युविका कहती हैं कि जब हार्मोन आपके साथ नहीं होते तो लगता है जैसे आप कोई और ही इंसान बन गए हैं। वो कहती हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स भी थे जो खुशी का एहसास कराते थे कि फाइनली मैं और मेरा पार्टनर माँ बाप बनने जा रहे हैं। जब आपको परिवार का सपोर्ट मिलता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। शुक्र इस बात का है कि पहले ही आईवीएफ ट्रायल में मैंने कंसीव कर लिया था। शुरू में मुझे लगता था कि एग फ्रीजिंग प्रोसेस ही आईवीएफ होता है, लेकिन जब मैंने 3 साल तक वो सब किया जो चीजें समझ आई। युविका ने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान प्रिंस नरुला ने चीजें बहुत अच्छी तरह संभाली। उनका घर जो 3 महीने में बनना था, उसे पूरा होने में 1 साल लग गया और वो दिवाली पर शिफ्ट नहीं हो सके, जिसके चलते गलतफहमियां पैदा होने लगी। घर में काम चलता था, जिसके चलते मैं साथ नहीं रह पाती थी, लेकिन ब्लॉगिंग और बाकी कामों के चलते उसे यहाँ होना पड़ता था। ज्यादातर वक्त मुझे मेरी माँ के घर पर रहना पड़ता था ताकि वहाँ आराम मिल सके। ये मेरा नहीं बल्कि मेरे सास ससुर का फैसला था। प्रिंस और बाकी सभी को लगा कि मुझे मेरी माँ के घर रहना चाहिए। प्रिंस ने इस दौरान चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया। वो मेरे साथ मेरी माँ के घर पर रहा और यहाँ के कंस्ट्रक्शन का काम भी संभाला। तलाक की अफवाहों पर युविका ने कहा कि प्रिंस पहले काम में बिजी था और अब उसे काम के चलते सफर करना पड़ता है। युविका ने कहा, तब हमारे ऊपर बात आ गई और इतनी गलतफहमियां बढ़ गई थी कि सोशल मीडिया और हर जगह अफवाहें थी। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने बाहर जाकर सफाई देना शुरू किया तो ये बात और बढ़ जाएगी। मैंने चुप रहने का फैसला किया क्योंकि पता था कि एक दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। डिलीवरी के बाद का जो वक्त था जिसमें शरीर वापस अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में लौटता है, उसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं उस वक्त पूरी तरह सुन्न थी। मेरे दिमाग और शरीर के बीच कोई तालमेल नहीं था। शुक्र है कि तब मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा। मैं उससे पूरी तरह दूर थी। मेरा टाइम पास था व्लॉग शूट करना और उसे अपलोड करना। वो घर आता है और फिर से चला जाता है। मैं हमेशा व्लॉग नहीं बनाती, हर छोटी बड़ी डिटेल भी नहीं बनाती। हम दोनों घर पर तो नहीं बैठ सकते, एक को तो कमाने के लिए बाहर जाना होगा। ये हमारी आपसी समझ और फैसला है। मैंने इसे लेकर कभी शिकायत नहीं की। मैं खुश हूँ कि मेरा पति काम पर जाता था। उस वक्त काम का दबाव बहुत ज्यादा था क्योंकि घर भी बन रहा था। वो घर का भी काम देख रहे थे और काम पर भी जाते थे। इस दौरान ब्लॉग देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। बता दें कि युविका ने 2 साल पहले एग्स फ्रीज करवाए थे। उनकी प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं है। डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले 35 से 40 साल की उम्र में भी औरतें फिट और एक्टिव रहती थी, लेकिन अब नहीं है। स्ट्रेस अब ज्यादा बढ़ गया है। एक उम्र के बाद लड़कियों के एग्स बनने कम हो जाते हैं। इस डर के कारण युविका ने एग्स फ्रीज करवा लिए थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।